सभी ने सुना होगा देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण, इन चीज़ों के बारे में। स्पेशली जब शादी के बारे में गुण मिलान की बात आती है तो उसमें हमेशा ये जो गण मैत्री की बात आती है वो ज़रूर आती है। तो आज हम गण मैत्री की बात ज़्यादा नहीं करेंगे। आज हम ये बात करेंगे कि ये गण होते क्या हैं, कौन से नक्षत्र के कौन से गण होते हैं, यानी कि आपके नक्षत्र का गण कौन सा है और किस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखो। स्टे ट्यून्ड। तो बेसिकली ये जो गण होते हैं वो होते हैं देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। और इससे हमें पता चलता है कि मनुष्य का जो स्वभाव है, फितरत है, वो कैसी होगी, वो किस तरीके से अपनी डीलिंग्स को हैंडल करता है, वो हमें इस चीज़ से पता चलता है। और हम गणों को नॉर्मली ट्रेडिशनली देखते हैं हमारे चंद्र नक्षत्र के आधार पर। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा लग्न राशि और लग्न नक्षत्र को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो लग्न नक्षत्र के आधार पर भी हमको ये गण देख लेने चाहिए, क्योंकि उससे भी कुछ चीज़ें हमको समझ में आती हैं। क्योंकि मन जो है, या चंद्र कुंडली है, चंद्र नक्षत्र है, ये जो होते हैं हमें ये दिखाते हैं कि हमारी मन की अवस्था या मन से हमारा स्वभाव या थॉट प्रोसेस कैसे चलती है। और लग्न नक्षत्र या लग्न राशि हमको ये बताते हैं कि एक्चुअली जो एक्शंस हैं हमारे वो कैसे होंगे। तो अल्टीमेटली जो है हमारा स्वभाव इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम एक्शंस क्या करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए दोनों को देखना ज़रूरी होता है। और आज हम जानने वाले हैं कि 27 नक्षत्रों के कौन से गण होते हैं, और इनको याद रखने का एक सही आसान जो टेबल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप खुद भी याद रख सकते हैं कि क्या है किसका गण। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि ये जो देवगण, राक्षसगण, मानवगण हैं वो कैसे स्वभाव को दिखाते हैं। तो देवगण जो है वो नाम के तरह ही देवगण, यानी कि उनके अंदर जो देव गुण होते हैं। यहाँ पर गण का मतलब है गुण, ठीक है। गुण, कैसे गुण होंगे आपके अंदर, देव गुण, मनुष्य गुण या राक्षस गुण, ये हम यहाँ पर जानते हैं। तो देवगुण का मतलब है कि वो नोबल होते हैं, नोबिलिटी है उनके अंदर, यानी कि वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, दूसरों की सहायता करना चाहते हैं। उनके अंदर जो भी खूबियां हैं, शक्तियां हैं, वो सारे वो इस्तेमाल करना चाहते हैं दूसरों की भलाई करने में। तो अगर उनके पास 10 करोड़ रुपए हैं तो वो चाहते हैं कि उसमें से 1-2 करोड़ वो या तो धर्म करने में खर्च करें, यानी कि मंदिरों में खर्च करें, या धर्म कार्य करने में खर्च करें, या तो वो चाहते हैं कि गरीबों में उसको बांटा जाए और दूसरों को मदद की जाए। तो ये उनका स्वभाव होता है, शेयरिंग एंड केयरिंग, ये उनका स्वभाव होता है। देव गुण तो नोबल होते हैं, खुले दिल वाले, बड़े दिल वाले होते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्षमा कर देते हैं, इस तरह की उनकी फितरत होती है, क्योंकि वो देव गुण है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मनुष्य गुण। मनुष्य का गुण ये होता है कि वो सेल्फलेस नहीं होता है। देव गुण जो है वो क्या है, सेल्फलेसनेस। लेकिन मनुष्य गुण होता है ट्रांजैक्शनल, कि कुछ दो फिर मैं कुछ देता हूं, आप कुछ दो मैं कुछ देता हूं, गिव सम टेक सम। ये उनका जो है एक उनकी फितरत ऐसी होती है। और वो थोड़े से डिप्लोमेटिक टाइप के होते हैं, यानी कि वो किसी भी चीज़ में अपना एक फर्म क्लियर स्टैंड नहीं लेते, वो हमेशा डिप्लोमेटिक स्टैंड लेते हैं, क्योंकि जब जहां फायदा होगा उस तरफ वो चले जाते हैं। तो इसीलिए वो ये एक डिप्लोमेटिक स्टैंड बनाकर रखते हैं, ताकि वो जहां पर फायदा हो वहां पे चले जा सके। तो सबके साथ ही इनकी दोस्ती होती है। तो यह मनुष्य गुण है कि सबके साथ दोस्ती बनाओ, डिप्लोमेटिक रहो, और जहां फायदा है वहां पे लुढ़क जाओ। और ट्रांजैक्शनल, गिव सम टेक सम, मैं जो है कीमत अदा करने को तैयार हूं, उसके बदले में मुझे उतनी सर्विस या उतनी क्वालिटी या वैसा प्रोडक्ट चाहिए। और अगर मैं सर्विस, प्रोडक्ट या कुछ दे रहा हूं तो उसके बदले में मुझे उतना दाम चाहिए। तो ये मनुष्य गुण है। फिर होते हैं राक्षस गुण, राक्षसगण। तो ये राक्षसगण या गुण क्या होते हैं, इनके पास भी उतनी शक्ति होती है जितनी देवगण वालों के पास होती है। यानी देवताओं के पास जैसे शक्तियां हैं वैसे राक्षसों के पास भी होती है। फर्क क्या है, देवगुण, जो देव होते हैं वो दूसरों की मदद करने में अपनी शक्ति खर्च करते हैं, और जो राक्षस होते हैं वो सिर्फ अपनी भलाई करने के लिए जो है उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो राक्षस गुण क्या है कि मैं अपने लिए काम करता हूं और मेरा ध्यान ज्यादातर अपने ऊपर ही रहता है और अपने फायदे पर ही रहता है, और मैं ना तो ज्यादा शेयरिंग केयरिंग में बिलीव करता हूं और ना ही मैं जो है बहुत ट्रांजैक्शनल हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा ही फायदा हो। तो ये इस तरह की उनकी थोड़ी सी एक फितरत होती है। और साथ साथ में उनकी ये भी एक क्वालिटी होती है कि अगर कुछ उनको चाहिए तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। मतलब डू और डाई जो है वो उनका मंत्र है कि डू और डाई,
करो या मरो, या तो मुझे ये चीज चाहिए या तो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं उसके लिए अपना बलिदान भी दे सकता हूं और मैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए दूसरों का बलिदान भी दे सकता हूं। तो राक्षस ऐसे होते हैं कि वो एंड गोल पे फोकस करते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उल्टे पुल्टे कैसे भी काम, जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, यानी कि द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, ये उनका मंत्र होता है। तो आज के जमाने में आपको ऐसे लोग ही ज्यादा मिलेंगे और कुछ सिचुएशंस में जो है ऐसे लोग ही विजयी होते हैं। तो देव गुण, मनुष्य गुण और राक्षस गुण, गण का मतलब ही गुण है, ऐसा आप यहां पर समझिए। तो अलग अलग सिचुएशन में जो है अलग अलग ये जो लोग हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। यहाँ पर ये मत समझिए कि जो देव गण वाले हैं वो बहुत अच्छे होते हैं या जो राक्षस गण वाले होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं और अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग ये जो गण हैं वो ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राक्षस गण वाले जो है कभी मदद नहीं करेंगे किसी की, लेकिन सिचुएशनल है कि कौन सी सिचुएशन में वो किस तरीके से ऑपरेट करेंगे। तो ये यहाँ पर समझने की बात है, ठीक है। तो ये है देवगण, राक्षसगण, मनुष्यगण, इनकी क्वालिटीज। और ये जो है हमें चंद्र नक्षत्र से भी देखने चाहिए और लग्न नक्षत्र से भी दिखने चाहिए, क्योंकि जो आपका चंद्र नक्षत्र होगा उसका जो गण होगा वैसी आपकी सोच होगी, वैसी आपकी आइडियोलॉजी होगी, आप वैसा सोचेंगे, लेकिन करेंगे वो जो आपके लग्न नक्षत्र द्वारा बताया गया है। तो लग्न नक्षत्र जो दिखाएगा वैसा ही वो आदमी एक्चुअल एक्शंस में लेकर आएगा उस चीज को। बहुत सारे लोगों के केस में ये देखने को मिलता है कि उनके दोनों जो हैं वो सेम ही निकलते हैं, लेकिन जहां पर अलग अलग हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि इनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि ये सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। यानी कि अगर सपोज करिए कि किसी का चंद्र नक्षत्र के अनुसार देवगण है लेकिन उनका लग्न नक्षत्र जो है वो राक्षसगण है, तो वो लोग क्या करेंगे, मन में सोचते वक्त तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो वो कुछ ऐसा करके आ जाते हैं कि जहां पर वो दूसरे का नुकसान कराते हैं और खुद का फायदा कराते हैं। तो बातें तो वो अच्छी करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया। और अगर समझ लो यही उल्टा है कि आपका चंद्र नक्षत्र राक्षसगण है लेकिन आपका लग्न नक्षत्र देवगण है, तो ये मन में तो बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो बोलते हैं ये कि मैं उसको ये सबक सिखा दूंगा, वो सबक सिखा दूंगा, उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, ये वो, लेकिन जब वो वहां पे जाते हैं तो एक्चुअली वो कुछ नोबल काम करके आ जाते हैं। वो वहां पे जाके क्षमा करके आ जाते हैं या वहां पे जाके दूसरे की मदद करके आ जाते हैं या वो अपनी बात छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो एक्शंस में वो देवगण दिखाते हैं और मन में, बातों में वो जो है अपना राक्षसगण दिखाते हैं। तो इस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर चलता है। तो कहीं पे हो सकता है कि मनुष्यगण हो किसी का जो चंद्र नक्षत्र है वो, और उनका जो लग्न नक्षत्र है वो राक्षसगण हो। तो जब वो बातें करते हैं या सोचते हैं तो वो ट्रांजैक्शनल सोचते हैं कि मैं उसका भी फायदा कराऊंगा, अपना भी फायदा कराऊंगा, विन विन सिचुएशन। लेकिन जब जाते हैं तो सिर्फ अपना फायदा करके आते हैं, सामने वाले का कुछ सोचना भूल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि चंद्र नक्षत्र क्या है और लग्न नक्षत्र क्या है, और उसके हिसाब से आपको इंटरप्रिटेशन करना है। चंद्र नक्षत्र दिखाएगा मन की कंडीशन और कम्युनिकेशन, और जो लग्न नक्षत्र है वो दिखाएगा आपके एक्चुअल एक्शंस और डिसीजंस जो लास्ट में आप करते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं आपका गण कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे एक टेबल, इसमें मैंने सीक्वेंस दिया हुआ है, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस टेबल में जो है हर ग्रह के, जैसा कि आपको पता ही होगा, हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, तो उनको एक एक कॉलम में मैंने लगाया हुआ है। और हर ग्रह के नक्षत्र जो हैं वो एक ही ग्रह के होने के बावजूद भी अलग अलग गण के हो सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आप पहले कॉलम में देखते हैं केतु, तो केतु का जो पहला नक्षत्र है अश्विनी वो देवगण में आता है, लेकिन उसके बाकी के जो नक्षत्र हैं यानी कि मघा और मूल ये राक्षसगण के होते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग हो सकते हैं। इसमें कुछ स्पेशल पैटर्न्स भी आपको नजर आएंगे, कुछ एक्सक्लूसिव चीजें भी नजर आएंगी, जैसे कि जो वीनस है, शुक्र है, उसके सारे ही नक्षत्र मनुष्यगण में आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ऐसे 3 ग्रह हैं जिसके कोई भी नक्षत्र राक्षस गण में नहीं आते हैं। तो उसमें एक शुक्र है क्योंकि उसके सारे ही मनुष्य गण में आते हैं। अगर हम चंद्र को देखते हैं तो वहां पे भी आप देखते हैं कि चंद्र के कोई भी नक्षत्र जो हैं वो राक्षस गण में नहीं आते हैं, वो सिर्फ मनुष्य है या तो देवता है। और अगर हम शनि की बात करते हैं तो ये सबसे सरप्राइजिंग है कि शनि एक क्रूर ग्रह माना जाता है, राक्षस ग्रह माना जाता है, लेकिन उसके जो नक्षत्र हैं उनमें कोई भी राक्षस गण का नक्षत्र देखने को नहीं मिलता है। उसमें 2 देवता नक्षत्र देखने को मिलते हैं, देव गुण वाले मिलते हैं, और एक मनुष्य गुण वाला मिलता है। तो ये कुछ स्पेशल उसमें पैटर्न्स है। अब जानते हैं फर्स्ट टू लास्ट, अश्विनी से शुरू करेंगे, 27 नक्षत्र रेवती नक्षत्र तक जानेंगे कि आपका गण कौन सा है, और आप इस टेबल को फॉलो कर सकते हैं। इस टेबल में जो दिया गया है उसमें जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं उसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आप उस बेसिस पे भी
ये याद रख सकते हैं कि आपके या किसी के भी नक्षत्र का गण कौन सा है। ओके, तो शुरुआत करते हैं अश्विनी नक्षत्र से। तो अश्विनी नक्षत्र जो है वो देवगण का होता है। उसके बाद भरणी नक्षत्र आता है। भरणी नक्षत्र मनुष्य गण का होता है। उसके बाद आता है कृत्तिका नक्षत्र, वो होता है राक्षस गण। उसके बाद आते हैं रोहिणी नक्षत्र, वो होता है मनुष्य गण। उसके बाद हम आते हैं मृग नक्षत्र पे, वो होता है देवगण। उसके बाद आते हैं आर्द्रा नक्षत्र, वो होता है मनुष्यगण। उसके बाद आते हैं हम पुनर्वसु नक्षत्र पे, वो होता है देवगण में। उसके बाद आते हैं हम पुष्य नक्षत्र पे, वो देवगण में आता है। फिर आता है अश्लेषा नक्षत्र, वो होता है राक्षस गण में। उसके बाद आते हैं हम मघा नक्षत्र पे, वो होता है राक्षस गण में। फिर पूर्वा फाल्गुनी मनुष्यगण में। फिर उत्तरा फाल्गुनी मनुष्यगण में। फिर हस्त नक्षत्र देवगण में। उसके बाद चित्रा नक्षत्र आता है राक्षस गण में। उसके बाद स्वाति नक्षत्र देवगण में। फिर विशाखा नक्षत्र राक्षस गण में। अनुराधा नक्षत्र देवगण में। ज्येष्ठा नक्षत्र राक्षस गण में। उसके बाद में आता है मूल नक्षत्र, फिर से वो होता है राक्षस गण में। फिर पूर्वाषाढ़ा मनुष्यगण में। उसके बाद उत्तराषाढ़ा मनुष्यगण में। फिर श्रवण नक्षत्र है देवगण में। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र आता है राक्षस गण में। फिर आता है शतभिषा नक्षत्र या शततारका नक्षत्र, वो आता है राक्षस गण में। उसके बाद पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आते हैं, दोनों ही मनुष्यगण में आते हैं। और फिर लास्ट नक्षत्र आता है हमारा रेवती नक्षत्र, वो होता है देवगण में। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो सारे जो नक्षत्र हैं वो ये अलग अलग गण और गुण दिखाते हैं। तो आप देखिए अब अपनी कुंडली को खोलकर कि आपका चंद्र नक्षत्र कौन सा है और आपका लग्न नक्षत्र कौन सा है। चंद्र नक्षत्र तो ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन लग्न नक्षत्र आप शायद नहीं जानते होंगे। तो आपको जाना चाहिए, एक फ्री कोई भी एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है। उसमें आप अपनी कुंडली डाल सकते हैं, अपने डिटेल्स डाल सकते हैं, कुंडली बना सकते हैं। उसमें एक प्लैनेट्स की लिस्ट आती है, जिसमें कुंडली के नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हैं या साइड स्क्रॉल करते हैं तो वहां पर यूजुअली सारे सॉफ्टवेयर्स में, या अगर आप ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो वहां पर नीचे एक टेबल होता है जिसके अंदर सारे प्लैनेट्स की एक सूची होती है, जिसके सामने उनकी डिग्रीज, उसके बाद उनके सामने उनकी राशियां और उनके नक्षत्र लिखे हुए होते हैं। तो उस टेबल में जाकर आपको देखना है। वहां पर आप देखेंगे कि ऊपर एक असेंडेंट या लग्न नाम से एक आपको रो नजर आएगा, जो बाकी ग्रहों से जो है अलग ऊपर लिखा जाता है। तो उसके सामने आपको देखना है कि उसका नक्षत्र कौन सा है, यानी कि लग्न बिंदु का असेंडेंट का कौन सा नक्षत्र है। उस नक्षत्र के अनुसार भी आपको ये जो गण है वो दिखना है। वो दिखाता है कि आपके एक्शंस, डिसीजंस और आपका काम करने का तरीका कैसा है, तो वो आपको उससे नजर आता है। ओके, तो इस तरीके से आप अपने नक्षत्र के बारे में जान सकते हैं, अपने पार्टनर के, अपने परिवार वालों के बारे में आप जान सकते हैं, और उसके अनुसार आपको ये समझ में आएगा कि कौन आदमी किस तरीके से काम करता है। अगर इन तीनों गणों के लोगों को अगर कोई नसीहत देनी हो तो मैं ये कहूँगा कि जो देवगण वाले हैं उनको ज़रूरी है कि सिर्फ नोबिलिटी पे जो है दुनिया चलती नहीं है, तो थोड़ा सा ट्रांजैक्शनल हो जाओ, थोड़ा सा अपना फ़ायदा करने के बारे में भी सोचा करो। उसके अलावा जो है आपको हमेशा भगवान और धर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हमेशा करते रहना चाहिए आपको, क्योंकि उसी से आपको बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्यगण वाले हैं उनको ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा सेल्फलेसनेस दिखाना शुरू करें, थोड़ा सा दान धर्म करना शुरू करें, ताकि जो ओवरली ट्रांजैक्शनल अगर आप हैं तो वैसा आपके साथ नहीं होगा। जो लोग राक्षस गण के हैं उनको ज़रूरी है कि वो पूजा पाठ भी करें और साथ साथ में वो थोड़े से दान धर्म भी करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि उनके अंदर जो एम्बिशन है उसको वो ठीक तरीके से चैनलाइज कर पाएंगे, और जो है स्वार्थ में अगर आप पूरी तरीके से जा रहे हैं तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस में, लाइफ के अलग अलग सिचुएशंस में हमें जो है तीनों ही गुणों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कहीं पे हमें उदार होना पड़ता है, कहीं पे हमें स्वार्थी होना पड़ता है, और कहीं पे हमें जो है गिव एंड टेक यानी कि विन विन सिचुएशन ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती है, यानी कि मेरा भी फायदा और तुम्हारा भी फायदा। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस में आती जाती रहती हैं, तो एक बैलेंस बना के हमको चलना है यहाँ पर, ठीक है। सो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अपने नक्षत्र के बारे में, अपने गण के बारे में और गुणों के बारे में आपको पता चला होगा, और उसके साथ में आपको जो है जानकारी भी मिली। और जो मैंने आपको टेबल दिखाया उसको आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रख सकते हैं, ताकि अगर आप मैच मेकिंग कर रहे हैं या किसी को आप जज करना चाहते हैं कि वो कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, तो आप क्विकली इस टेबल को रेफर करके थोड़ा सा पता कर सकते हैं कि इनका जो है नक्षत्र क्या है और उसके हिसाब से ये कैसे एक्शंस लेंगे और कैसे विचार करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अमेजिंग, नॉलेजेबल और विजडम से भरे हुए वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू।